इंटू 2.5, 30 वॉट है इनपुट पावर, तो उसका 85% कन्वर्ट करेगा, 30 इंटू 85/100, तो 25.5 है वो। यस सर, डेसिमल में, तो डेसिमल में बस गलत हो गया, बाकी सब सही आया था। तो कैसे डेसिमल में गलती करने लग गया आजकल बाबा जी। तो इनपुट पावर कितना पावर ले रहा है, तो इनपुट पावर इज 12 वोल्ट इंटू 2.5 एम्पीयर, दैट इज 30 वॉट। तो इनपुट पावर इज 30 वॉट, 30 वॉट है आपका इनपुट पावर। अब देखो एनर्जी कंज्यूम्ड, जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो तो इनपुट पावर पे डिपेंड करता है, तो पावर इनटू टाइम, दैट इज VIT। तो पावर एनर्जी कंज्यूम्ड is power into time, तो 30 into 1 hour मतलब 60 into 60, so 30 into 16 is 18 है, 54 joules, इसको हम लोग लिखते हैं 54 किलो जूल। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज 54 किलो जूल, इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी है, ली है एनर्जी। हाँ, किसी को डाउट है? यस सर, आंसर आ गया मेरा, अनम्यूट किया। 54। सर एक बात नहीं समझ रहे, वो 25.5 के मतलब क्या था? अच्छा सर, इनपुट पावर का हमको निकालना था, साउंड प्रोड्यूस्ड का, क्या निकाल, तो कंफ्यूजन हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस आउटपुट पावर पे आएगा, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ। पावर आउटपुट पावर कितना है? इनपुट पावर का 85%, तो ये हो गया 0.3, 85 3 255, तो 25.5 वॉट, ये आउटपुट पावर है। अब एनर्जी प्रोड्यूस, साउंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस इज 25.5 जूल्स पर सेकेंड इंटू 60, तो ये हो गया 2500, 1530, 9180, ये बड़ा कम दिख रहा है, कर लेके 2550, 150, 153 हो गया, 1530 इंटू 60, सर 9180, 25 5 150, 153, सर 153 और एक 0 918000, बराबर है 0 6 3 8 1 3 0 है सर, सर 3 0 ये होंगे कैसा हो गया? 1 आना चाहिए कैलकुलेशन करते हैं। सर ये तू 50 जानने 40 लगा, वो मतलब 3 0 कैसे होंगे? 6 6 36 3, अरे वही मैं कहूँ क्या कर सर 108 समथिंग कुछ आ रहा है, 108, सॉरी 108 वही, पता नहीं, हाँ अभी बता रहा, तो 91.8 किलो जूल, ये बता, वही मैं कहूँ उससे ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो इनपुट से ज्यादा आउटपुट आ नहीं सकता, वो मेरे से गलती हो रही, तो वो 54 लिख दिया, ये बराबर 108 और 91.8 हो गया, राइट। अब देखो एक्चुअली ये ऐसा घूम के निकालने की जरूरत ही नहीं थी, एनर्जी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 108 जो लिखा है ना, इसका ही 85% निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो 85 8 जा 640 एंड 46 80 68 8 6 करे 85 6 91, तो 91.80 डायरेक्टली आ जाएगा। तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इनटू आउटपुट पावर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 60 into 60, you can directly convert क्या होता है एनर्जी आउटपुट, इनपुट एनर्जी का 85% ले लो तो अपने आप से तो आ जाएगा, राइट। समझा? आ रहा है समझ में? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड ना, एक मिनट।
आ रहा है ना समझ में चीजें? Yes, सुमन sir. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कामाक्षी, प्रिया भी नहीं, आज यस प्रिया सर, है नहीं, समझ आ गया। आवाज नहीं आ रही प्रिया की। Yes, sir. Understood. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर, सर रीफोकस कीजिए सर, कैमरा को फोकस खराब हो गया था अभी। हाँ सर आ गया, सीधा हो गया, सीधा हो गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स 1000 लीटर ऑफ 1200 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट to a height of 50 meter against gravity. If its efficiency is 60%, estimate horsepower. What? Then, if it operates on 221 सर नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। Electric motor lifts 1200 liter of water per minute to a height of 50 meter against gravity. अगर आपको याद हो m मास को अगर h हाइट लेके जाते थे तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होता था? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता था? 9th में खूब पढ़ा था हमने। सर m kg if is lifted by h meter against gravity, then work done against gravity is what? यार ये तो गलत बात है, 9th में अभी ताजा ताजा पढ़ के आया यार तुम। mgh ये तो फॉर्मूला नहीं याद है? mg फोर्स था एंड h हाइट, तो mgh। हेलो कुछ तो बोलो। यस सर, हाँ सर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाफ एम वी स्क्वायर तो उसका था, काइनेटिक का तो ये पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर लो। तभी आपने कितना पानी उठाया? 1200 लीटर। ये पानी का मास कितना होगा ये आपको बताना, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। फिर ये 50 मीटर हाइट ले गए, 50 मीटर हाइट ले गए तो वर्क डन निकाल लो। टाइम दिया हुआ है तो पावर आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड आ जाएगा। तो 1200 लीटर का मास 1200 केजी होगा शायद। तो 1200 लीटर का मास 1200 केजी होगा शायद। शाबाश, 1 लीटर 1 केजी का। करेक्ट। वाटर की डेंसिटी होती है 1 केजी पर लीटर, तो 1200 लीटर कह लो या 1200 केजी कह लो, इज वन एंड सेम। एंड ऑब्वियसली एट 4 डिग्री सेल्सियस, बट ठीक है इतना हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स 1200 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट टू हाइट ऑफ 50 मीटर। तो पहले आप टोटल वर्क डन निकाल लो। वर्क डन इन 1 मिनट, वर्क डन बाय मोटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वर्क करता है? तो mgh मास है 1200 kg, g का वैल्यू 10 ले लो, हाइट का वैल्यू 50 ले लो। सर 6 लाख कुछ है सर, 6 लाख जूल। 6 लाख जूल्स, तो ये आंसर होगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय मोटर इन 1 मिनट इज 6 लाख जूल्स। तो
आउटपुट पावर कितना, सॉरी पावर कितना हो गया? 10,000 आउटपुट पावर कितना हो गया? सेकेंड 6 लाख जूल्स अपॉन 60 सेकेंड्स, तो 10,000 10 वॉट, किलो इतना पावर 10 किलो वॉट या 10,000 वॉट, ये हो गया आपका इन आउटपुट पावर। तो इनपुट कितना होगा? सर आउटपुट कैसे होगा सर, ये तो इनपुट हाँ, होना चाहिए ना। अरे बाबा ना, इतना तो उसने काम करके दिया ना आपको। अच्छा ये तो उसने काम करके दिया है, लिया तो इससे ज्यादा होगा। ये काम उसने करके दिया है तो लिया तो इससे ज्यादा होगा। एफिशिएंसी दे रखी है आपकी 60%, तो एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो आप दिमाग लगाओ कि इनपुट कितना होगा। रेडीमेड फॉर्मूला दिया मैंने आपको, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे रखी है तो इनपुट आपको एस्टिमेट करना है, तो इनपुट कितना आएगा देखो, फिर वो वॉटेज में आएगा तो उसको कन्वर्ट कर लो हॉर्स पावर में, वॉटेज को हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लो। सर कुछ ज्यादा तो ही कम आ रहा है सर, पता नहीं क्यों सर ऐसा हो रहा है, हाँ, कहीं कुछ गलती हुई सर, बहुत ज्यादा ही कम आ रहा कम है कैसे सर। आएगा, इससे तो ज्यादा। नहीं फिर सर तो एक इससे आध जीरो कम आ गलती रहा है, कर दिया, पता नहीं क्यों, कोई गलती नहीं किया सर, पता नहीं क्यों इससे ऐसा हो कम रहा है। कैसे आएगा? अच्छा हाँ सिक्सटी समझ गया परसेंट सर, 60 इधर आ इसका जाएगा। मतलब है 60% इज 10,000, therefore 100% कितना होगा? 100% इज 10,000 डिवाइड और बाय लास्ट 60 और इंटू 100। ये कैंसिल होगा, 0.6 कर लो या इसको 6 कर लो, एक जीरो रहने दो, एक जीरो कट कर दिया, तो ये कितना हो गया? 1 लाख डिवाइड बाय 6, तो 1 लाख डिवाइड, ये सर वॉटेज में हो गया। आपको किस में चाहिए? 16,666.7 है सर। तो आपको चाहिए हॉर्स पावर में, 0.67। करेक्ट। आपको चाहिए हॉर्स पावर में, तो एक और चेंज करना है आपको, 746 से डिवाइड करना है। तो इसको नियरली 750 अगर रिज्यूम कर लूं तो ये नियरली 3,000 हो गया अंदाजे से। तो ये 33.3 हॉर्स पावर की मोटर है। तो दिस मोटर इज ऑफ 33.3 हॉर्स पावर, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, 33.5 ही होगा, 34 भी हो सकता है। तो 746 मैंने अंदाजे से 750 ले लिया, तो इतने हॉर्स पावर की मोटर है। आ रहा है समझ में? सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। हेलो आया। मम्मी सुन, जी, हॉर्स पावर में, एचपी में हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना। सी 1 लाख, you said 1 lakh by 6, right? So this was answer in what? Huh? See, 1 lakh by 6 is wattage. Huh? 1 lakh by 6 is wattage. तो इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 746 वॉट, 746 वॉट का एक हॉर्स पावर होता है। क्या? 746 वॉट का एक हॉर्स पावर, तो इतने वॉट का डिवाइड बाय 746, इतने हॉर्स पावर होगा। मैंने बोला था एचपी, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्जन है, जैसे 25 सेंटीमीटर है तो आप उसको बोलोगे 25 बाय 100 मीटर, तो ये क्या है? आंसर वॉटेज में है। हाँ, इसको कन्वर्ट करना था हॉर्स पावर में, तो हॉर्स पावर के लिए मैंने 746 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। समझा? कभी नहीं समझा? समझ आ यस गया सर। सर। तो यूनिट कन्वर्जन का चक्कर था, ठीक। अब
करंट तो निकाला ही नहीं आपने। चलो अगले क्वेश्चन में कर दूं, उसे मिलता जुलता क्वेश्चन बना दिया मैंने। ये कर दिया आपने तो आपको पावर और समझ में आ गया, तो फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। An electric heater heats 10 liter water from 30 degrees Celsius to 90 degrees Celsius per minute. If its efficiency is 90%, estimate power rating of heater. If it operates on 220 volt, calculate current drawn by it, calculate resistance of heater. इसके लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये भी 9th में था। 4.2 joules per degree rise in temperature per liter या पर केजी एक्चुअली, बट ठीक है, सॉरी पर ग्राम, पर ग्राम। मतलब क्या है इसका, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए 4.2 जूल्स लगते हैं। एक ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए 4.2 जूल्स लगते हैं। तो 60 डिग्री हीट करने के लिए 4.2 इंटू 60 लगेंगे, और 1 ग्राम की जगह 10,000 ग्राम है, तो 10,000 इंटू 4.2 इंटू 60 लगेंगे। ये लॉजिक है, पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं। मैंने मुंह में सब कुछ बता दिया, अभी आपको सोच के करना है। So can you explain one more time? सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट needed to raise temperature of 1 kg by 1 degree Celsius, 1 ग्राम by 1 डिग्री सेल्सियस, जो भी है। तो पानी लिया ना आपने, वाटर लिया, तो वाटर का 1 ग्राम 1 ग्राम वाटर है, ठीक है। उसको अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री हीट करना है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मानो 4.2 इंटू 1 इंटू 10, ऐसा, ये मतलब इतनी जूल्स एनर्जी देना। समझ के देखो आप फिर से, सब यूनिटरी मेथड्स का खेल है। 9th में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मींस व्हाट, टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of substance by 1 degree Celsius, we have to give 4.2 joules of heat. तो अगर आपने 10 लीटर वाटर लिया, 10 लीटर मतलब कितने ग्राम हो गया, 10 kg मतलब 10,000 ग्राम। कितने 10,000 ग्राम है, तो इंटू 1 की जगह इंटू 10,000 आएगा, इंटू 10,000। अच्छा 10 डिग्री नहीं, आपने 30 डिग्री से 90 डिग्री तक हीट किया, तो मतलब कितना डिग्री राइज करा, इंटू 60। सो दिस इज एनर्जी आउटपुट। तो आउटपुट एनर्जी कितना हो जाएगा, 4.2 जूल्स पर ग्राम, तो ये 10,000 ग्राम्स हो गया पर डिग्री राइज, तो इंटू 60 आएगा। तो आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, आउटपुट पावर कितना हो गया, 4.2 into 10,000 into 60 divided by per minute है, तो 60, तो 42,000 से 4,20,000 वाट, ये आउटपुट पावर है।
अभी इसकी एफिशिएंसी 90% है, तो इसकी ये क्या होगा 420 किलोवाट है, ये क्या है 420 किलोवाट का हीटर है। ठीक, एक काम करते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया, पर आर कर देता हूँ इसको, पर आर कर देता हूँ, बहुत बड़ा नंबर हो गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे भी आता है, तो पर आर कर दूंगा, तो एक बार और डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, डिवाइड बाय 60 हो गया, तो थोड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1000 700 वाट, तो आउटपुट पावर है 700 वाट, 90% एफिशिएंसी है, तो इस हिसाब से आप इनपुट पावर देख लो, आउटपुट पावर दिया है 90% एफिशिएंसी है, तो आप निकाल लो इनपुट पावर। कुछ नहीं समझ में आ रहा? नहीं कोई तो कुछ सर। बोल भी नहीं रहा, यही दुखी हो जाता हूँ मैं। हाँ तो बोलो ना, कम से कम मैं समझाता हूँ वापस से। सी, सबसे पहले आपको सोचना एनर्जी लग कहाँ रही है, तो एनर्जी लग रही है किसी चीज को हीट करना। अब किसी चीज को हीट करने में जो एनर्जी लगती है वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो आपको बता दिया जाता है, पानी के बारे में आपको पहले से बताया हुआ, आज तो मैं जैसे बता भी रहा हूँ, नाइन्थ में आपको पढ़ाया गया था और आपको याद रखना होता है, ध्यान रखना 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री राइज, इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर आपको पानी गर्म करना है, वाटर आपको गर्म करना है, तो इस रेट से एनर्जी लगती है, किस रेट से? 4.2 जूल्स। हाँ सर वो पावर में सर कंफ्यूज हो गया था एक सेकंड के लिए, कंफ्यूजन दूर भी हो गया। तो ये देखो, तो एनर्जी प्रोड्यूस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस 4.2 जूल लगता है किसके लिए? 1 ग्राम के लिए। यहाँ पे आपने कितना लिया? 10 लीटर। 1 लीटर कितने केजी का होता है? 1 केजी का, तो 10 लीटर कितने केजी का हो गया? 10 केजी का, तो कितने ग्राम्स हो गए उसमें? इंटू 10,000। सी 4.2 जूल्स लगता है 1 ग्राम के लिए, तो यहाँ पे अपने पास 10,000 ग्राम्स है, तो 10,000 ग्राम्स को लगेंगे 10,000 इंटू 4. ये लगता है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो यहाँ पे आपने 60 डिग्री तक हीट किया है, तो इंटू 60, ये है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ये कितने घंटे में? पर आवर, 1 घंटे में। तो आउटपुट पावर, पावर कितना आउटपुट आया? 4.2 इंटू 10,000 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 60, इतना वॉट में आया, ये आंसर। तो ये हो गया एक जीरो कट, ये हो गया 0.7 1000, ये आउटपुट पावर है। फिर से समझ लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 4.2 जूल्स पर डिग्री पर ग्राम, ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपको समझेगा, और ये 9th में था, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं समझेगा इस क्वेश्चन में। सर समझ आ गया। वेरी गुड। तो सर आउटपुट रेजिस्टेंस पावर में हो गया कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। 700 वॉट। कोई बात नहीं, सब बता दो। अब इनपुट पावर बताओ भाई, एफिशिएंसी कितनी आपकी? 90% है, तो 700 है किसी का 90%, तो 100% कितना होगा? इतना होगा, तो 7,000 डिवाइड बाय 9, तो 9 7 जा 63, 777.7 अप्रोक्सीमेटली 778 का, हाँ 770 अप्रोक्सीमेट कर देता, 778 वॉट हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी। तो ये हो गया आपका
आउटपुट सॉरी इनपुट पावर। रेजिस्टेंस कैसे पावर का फॉर्म है आर। जब पहले करंट पूछा है ना, करंट पूछ लेते हैं पहले। तो पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। तो करंट निकालना है मुझे, राइट। तो करंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है V इंटू आई। तो आई कितना होगा, पावर बाय V। तो पावर कितना है हमारा, हाँ। अब यहाँ पे इनपुट पावर आएगा या आउटपुट पावर आएगा। करंट किसके हिसाब से ड्रॉ हुआ है, इनपुट पावर। बहुत छोटा, मतलब इनपुट पावर के हिसाब से। भाई करंट तो सोर्स से निकल रहा है ना, तो इनपुट पावर है अपना 7000/9। सर आंसर तो 3.5 एम्पियर के आसपास आएगा। एम्पियर वाला और रेजिस्टेंस और पता नहीं क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है। 350/99, तो ये हो गया आपका 3.5 एम्पियर के आसपास। तो आंसर तो करंट 3.5 एम्पियर आता है रेजिस्टेंस का। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझाना मेरे लिए आपको बहुत मुश्किल है। देखते हैं कौन समझेगा। रेजिस्टेंस है V/I। तो क्या मैं वोल्टेज 220/I 3.5 कर दूं? ये आंसर गलत है। आपको पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला है V²/R। तो रेजिस्टेंस है V²/P। तो V तो पता है मुझे 220, तो 220 का स्क्वायर है 220 इंटू 220। पावर कौन सा लेंगे अपन, इनपुट पावर लेंगे आउटपुट पावर लेंगे? तो इस बार आउटपुट पावर लेंगे। अब आप सोचना क्यों सर ने ऐसा किया। 484/70, 7 6 42, 6.4 is 9, तो 6.9 ओम के आसपास आंसर आएगा। अब आप सोच के बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में सर ने इनपुट पावर क्यों लिया, why I have taken input power। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करो, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी इज्जत रखना इनकी। नेक्स्ट क्लास में फिर से इन फॉर्म ऑफ डाउट आप पूछ सकते हो। सुमन क्वेश्चंस के टाइम में एक भी बार कुछ बोले नहीं है।